9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में एक रैली को संबोधित करते हुए बिहार को बड़ी सौगात देते हुए बक्सर जिले के चौसा में 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाली चौसा थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में हो रही बिजली में कटौती की समस्या से प्रदेश को बाहर निकालना और उद्योग धंधे को बढ़ावा देना। इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की 85% खरीदारी बिहार सरकार करेगी, यानी जो बिहार सरकार आज के दौर में बिजली दूसरे राज्यों से खरीदती है, इस थर्मल पावर प्लांट के चालू हो जाने से किसी और राज्यों के पास जाने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर प्रदेश में बिजली की अच्छी सुविधा रहेगी तो उद्योगपतियों को अपना बिजनेस लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्लांट को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम SJVN लिमिटेड को सौंपा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना 2013 में ही की गई थी, जब SJVN ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रोजेक्ट को 2023-2024 तक अंतिम रूप देना है। अब आपको लेकर चलते हैं चौसा के बनारपुर गांव, जहां इस प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को लेकर किसान और SJVN लिमिटेड आमने सामने खड़ी है। दरअसल किसानों का कहना है कि प्रोजेक्ट निर्माण में मुख्य प्लांट के लिए 2013 तक 1058 एकड़ हमारी ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जहां ज़मीन की तय की गई कीमत में भी कटौती की गई। हमें एग्रीमेंट के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया और इसलिए सभी किसानों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर बनारपुर पंचायत भवन में 17 सितंबर 2022 से ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। आगे कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बक्सर कलेक्टर, SDM, क्षेत्रीय प्रखंड CO, SJVN CO सभी के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत प्लांट तक कोयला लाने के लिए बना रहे कॉरिडोर निर्माण हेतु 147 एकड़ ज़मीन और गंगा नदी से पानी निकालने हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए 45 एकड़ भूमि का जबरन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। आगे कहा कि जब हम किसानों की बातें नहीं सुनी गई तो काम रोकने के लिए हम लोगों ने 10 जनवरी 2023 को प्लांट का गेट जाम कर दिया और शांति तरीके से प्रदर्शन किया। उस दिन किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। बात SJVN कंपनी तक पहुंची, फिर बढ़ती चली गई। शाम तक सभी किसान अपने अपने घर चले गए। एक किसान सुनील तिवारी बताते हैं कि 10 जनवरी की रात जीवन की पहली काली रात थी। उस रात हम सभी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक लगभग 11:30 बजे 250 से 300 के बीच SJVN स्टाफ एवं लगभग 3 थाने की पुलिस बल गांव बनारपुर को घेर लिया और मेरे घर के महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट किया। उस समय घर पर 8 सदस्य मौजूद थे। सभी को पुलिस ने पीटा, गंदी गंदी गालियां दी, हमें टॉर्चर किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है। उस रात सभी अशोक तिवारी एवं मुन्ना तिवारी के घर में भी जबरन घुसना चाह रहा था, लेकिन गांव वाले की सतर्कता के कारण ऐसा नहीं हो सका। एक किसान सुनील तिवारी बताते हैं कि SDM धीरेन्द्र कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमित कुमार, प्रखंड चौसा CO और SJVN CO मनोज कुमार की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया। उनका मकसद हमें कमज़ोर करना था, डराना धमकाना था, ताकि हम कमज़ोर पड़ जाए और अपनी ज़मीन को लूटते देखते रह जाएं। SJVN लिमिटेड की मनमानी सहते रहें, लेकिन ज़मीन हमारी है, हम इसे कैसे लूटते हुए देख सकते हैं। इसलिए हम संवैधानिक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं और गलत का विरोध कर रहे हैं। इधर 11 जनवरी की सुबह थर्मल पावर प्लांट में आगजनी की घटना हुई। इस तोड़फोड़ और आगजनी के समय पुलिस की 2 वज्र वाहन, 3 बाइक, 3 कंपनी की लेबर ले जाने वाली बसें, 3 कंपनी में खड़ी अग्निशमन ट्रक, एम्बुलेंस व क्रेन में आग लगा दिया गया। वहीं प्लांट परिसर में बनी कुछ इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, उसे घायल कर दिया। बाकी कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उग्र भीड़ को काबू और छितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा, कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ गई। तब जाकर कहीं भीड़ को नियंत्रित और छितर-बितर करने में बिहार पुलिस को कामयाबी मिली। करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
इस घटना के बाद क्षत्रिय मुफस्सिल थाना में 38 नामजद सहित 300 से लेकर 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं 11 जनवरी की घटना को लेकर किसान और कंपनी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप मर रहे हैं। एसजेवीएन सीईओ मनोज कुमार ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि भीड़ इतनी उग्र हो गई, कंपनी को आज करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे आगे कहते हैं कि मैं और मेरे जैसे सैकड़ों कर्मी बिहार पुलिस का आभारी रहेंगे कि अगर 5 मिनट पुलिस बल और नहीं आती तो हम लोग शायद ही जीवित रह पाते, क्योंकि लगभग 500 की संख्या में उपद्रवी एसजेवीएन परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ आगजनी करना शुरू कर दिया। मनोज कुमार कहते हैं कि जब सरकार सभी किसानों को उनका उचित मुआवजा दे रही है तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये संपत्ति तो सरकार की है, लेकिन आम लोग ही इसका फायदा उठाएंगे, परंतु ऐसा नुकसान पहुंचाकर किसका भला होगा। वहीं किसानों ने इस घटना को सीईओ मनोज कुमार की सोची समझी साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि यह आगजनी तोड़फोड़ एसजेवीएन के स्टाफ द्वारा ही किया गया है और हमें फंसा रहे हैं, लेकिन मनोज कुमार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 11 तारीख को जो भी घटना हुई है वो एसजेवीएन के जो सीईओ है मनोज कुमार, उन्हीं के भाड़े पर तैयार किए हुए गुंडे थे, वो किसान नहीं थे। अगर इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो जो घायल पुलिसकर्मी हुए हैं उनका ही बयान है कि किसान ने नहीं हमला किया है, उपद्रवी बुलाए गए थे। पुलिसकर्मी का, घायल पुलिसकर्मी का ही बयान है। ये सब एसजेवीएन के सीईओ ने कराया था। जो कंपनी का सीईओ और प्रशासन को पैसा दे करके हमारे घर में इतना तांडव करा सकता है, वो अपने कंपनी को में नहीं करा सकता है। पहले तो जो इस तरह का आरोप लग रहा है, मुझे बड़ा दुख हुई और हंसी भी आ रही है कि मूर्खता की भी पराकाष्ठा होती है। यदि मीडिया को ये जो आरोप कोई लगा रहा है तो मीडिया को तो पहले आपसे ये प्रश्न मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। कोई अपनी घर में आग नहीं लगाता। मैं सरकारी नौकर हूँ, विजिलेंस है, ईडी है, आप जांच करवा लीजिए। और सारे वीडियो क्लिप्स हैं पूरे, और जो आग लगा रहा है उसकी आवाज़ है, दे प्रूफ कौन गुंडा पाला हुआ है। ये जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है, ये यहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा लगाया जा रहा है। ये आरोप जो आरोप लगा रहे उसे पता कीजिए। मैक्सिमम लोग ऐसे ही कितने धाराओं में जेल में बंद रहे क्या रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है सर कि अगर एसजेवीएन के जो भी सीईओ साहब है मनोज कुमार जी, अगर उनके यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उसमें अगर वो दिखा दे कि हमारे द्वारा ये अतिक्रमण किया गया है, हमारे द्वारा किया गया है, हमारे गुंडों के द्वारा किया गया है, तो हम पर जो भी वो चार्ज ऑलरेडी और आपको जांच किया जाएगा। ऑलरेडी पुलिस तक पहुंच चुकी है। पूरा वायरल उन्हीं के लोगों ने, जब वो पुलिस को मार रहे थे आग, उन्हीं के लोगों ने, उनकी आवाज है। घटना को लेकर शाहबाद रेंज के डीआईजी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बक्सर भी स्थल पर पहुंचे, जहां सभी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही 10 जनवरी की रात को पुलिस द्वारा की गई बर्बरता पर भी उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, साथ ही उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक लंबा संदेश जारी किया गया, जिसमें किसानों की मुख्य मांगे मुआवजा से जुड़ा है, जिसमें यह बताई गई है कि किसानों को 2013 नहीं जबकि 2020-21 की दर से भुगतान हो रहा है। इतना ही नहीं, सूचना में यह भी कहा गया है कि गजट प्रकाशन के बाद से जब तक भुगतान का चेक निर्गत नहीं होता है, उस समय अवधि का उन्हें 12% ब्याज जोड़कर राशि दी जा रही है। इससे लेकर किसानों का कहना है कि 2013 में जो ज़मीन अधिग्रहित की गई थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जब कंपनी हमें अपने शर्त के अनुसार ब्याज सहित मुआवजा प्राप्त कराएगी और जो हम लोगों से वादा किया है उसे पूरा करेगी तो हम उन्हें ज़मीन दे देंगे और किसी प्रकार की विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते हमारी जो शर्तें हैं उसको वो पूरा करें। हमारी कुल 5 शर्तें हैं, वो 5 शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, एसजेवीएन ने बोला था कि हर किसान को प्रति एकड़ 36 लाख रुपए देंगे, लेकिन सिर्फ 28 लाख दिया है, बकाया अभी तक नहीं मिला है। सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि 873 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरी शर्त, वर्तमान समय में रेलवे और पानी पाइपलाइन के लिए
अधिग्रहित की जा रही ज़मीन का मुआवजा 2021 और 22 के रेट से दिया जाए। तीसरी शर्त, कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये 3 शर्तें हैं। वहीं चौथी बड़ी शर्त इस प्रकार है, RNR पॉलिसी लागू किया जाए। ये चौथी बड़ी शर्त है। और आखिरी 5वीं शर्त वो ये है, शिक्षा और व्यवस्था को लेकर SJVN द्वारा किए गए वादे को पूरा किया जाए। ये 5 शर्तें वहाँ के किसानों की है जो हर तरह और हर संभव इसे पूरा करने के लिए जोर दिए हुए हैं। और यही कारण है कि पिछले 17 सितंबर 2022 से लेकर आज तक किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर को ग्राउंड जीरो पर कवर किया विकास कुमार सिंह ने, रिसर्च और प्रोड्यूस किया खुद मैंने, और कैमरे के पीछे रोशनी है। आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़। बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए।